हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, वर्णमाला की पहली क्लास हो गई है, ये दूसरी आज क्लास है। ये दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। पहला वाला जो साथी वीडियो न देखे हों वो जाके देख लेंगे, उसके बाद दूसरा देखेंगे, इसके बाद हम टेस्ट कराएंगे वर्णमाला का। ठीक है, तो जो भाई साथी पहला क्लास ना देखे हो जाकर देख लेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर आएंगे। ठीक, चैनल को जो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, वर्णमाला में हवा कि नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के हैं। कौन सा? निर्नुनासिक है और एक अनुनासिक है। तो निर्नुनासिक किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है। ठीक है, जो भी वर्ड का हम उच्चारण करते हैं, जो भी स्वर का जो भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो वो हवा मुंह से आती है। जैसे कि अ आ ले लिए, ई, इस प्रकार से जो वर्ण हैं ये मुंह से हवा निकल रही है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण से मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है ना, तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक, जैसे कि जो भी वर्ण हम मुंह से लेते हैं तो नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं। जैसे कि अ के ऊपर चंद्र बिंदु, आ के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, ई के ऊपर चंद्र बिंदु, न, या, अड़, ये सब क्या है? अनुनासिक है। ये इनका नाम लेते समय क्या होता है कि मुंह और नाक से दोनों से हवा निकलती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, आगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, व्यंजन पहले पढ़ते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जैसे कि क हो गया, तो क जो बोले जाते हैं क धन अ, ये क जो है आधा है। क धन अ से मिलकर ये बना है क। उसी प्रकार ख, आधा ख और अ से मिलकर ये बना है ख ना। इस प्रकार से यानी कि वह व्यंजन क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होते। स्वर क्या होते हैं? वो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श किसको कहते हैं? तो स्पर्श कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हैं, मुंह के किसी स्थान से। ठीक है, जैसे विशेषकर जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया। ठीक है, दांत हो गया, ये दंत या दांत। ठीक है, दंत क्या होते हैं? ये वर्ग हैं, और दांत क्या है? ये उच्चारण स्थान है। और होठ का स्पर्श करते हुए निकलते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं क वर्ग से प वर्ग तक। ठीक है, क वर्ग से प वर्ग तक जो भी वर्ण होते हैं, जो भी व्यंजन होते हैं क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। जैसे क ख ग घ अंग, ये क्या हो गया? क वर्ग हो गया। ठीक है, ऐसे ही च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न अ प प ब भ म, ये क्या हो गए? ये स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। ठीक, अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं य, र, ल और व। य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ना। उसमें व्यंजन किसको कहते हैं? तो श, ख और श, हाँ, इसको उसमें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं छ, त्र, ज्ञ और छत्र ज्ञ, उसके बाद स्र। इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
ठीक। आगे कंठ, कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन क, ये क वर्ग हो गया। ठीक है, क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो क्या क्या कहलाते हैं? कंठ। कंठ मतलब जो ये गला अंदर से जो बोले जाते हैं उसको कंठ व्यंजन कहते हैं। कंठ व्यंजन स्वर के अ और आ, ह ये भी कंठ से ही बोले जाते हैं। और तालु मतलब मुंह की ऊपरी वाली जो भाग जो तालु है, ठीक है, जो तालु को स्पर्श करते हुए बोली जाए, च, छ, ज, झ, ञ, ये क्या है? ये मुंह के ऊपर वाले तालु को स्पर्श करते हुए बोली जा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तालव्य, तालु व्यंजन कहते हैं। तालु में ये स, ई और ई, ये भी तालु में ही, तालु से ही बोले जाते हैं। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन किसको कहते हैं? जो मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है, मुंह में से बोले जाते हैं, उसको ट, ठ, ड, ढ, अड़ और श और री, ये भी मूर्धा व्यंजन है। ठीक। दंत, दंत मतलब जो दंत को स्पर्श करते हुए निकल रही हैं उसको वो दंत व्यंजन है। त, थ, द, ध, न, ये दंत को स्पर्श करते हुए निकल रही हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दंत व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन किसको कहते हैं? प, फ, ब, भ, म। जो आप देखिए इसको एक बार उच्चारण करेंगे, प का नाम लिखेंगे तो देखिए दोनों ओष्ठ होठ क्या है? सट जा रहे हैं। ठीक है, प, फ, ब, भ, म, तो ये ओष्ठ को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहे जाते हैं? ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ में उ और उ भी आते हैं। ठीक, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं और ये स्वर के ये उ और उ आते हैं। और आगे कंठोष्ठ व्यंजन किसको कहते हैं? तो कंठोष्ठ व्यंजन कहते हैं ओ और ओ और औ। तो ओ कंठोष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि अ धन बना है, अधन उ बराबर होता है ओ। ठीक, तो अ जो है ये कंठ से बोला जाता है, उ जो है ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो इनको जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कंठोष्ठ, कंठोष्ठ व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ए और ए जो है ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठ तालव्य ये क्यों कहलाते हैं? तो ये किससे किससे मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना है अ धन ई से, बराबर ए होता है। तो अ जो है ये कंठ से बोला जाता है और ई जो है ये तालु से बोला जाता है। जब दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा कंठ तालव्य। जब ये दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा कंठ तालव्य। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष, वर्ष व्यंजन किसको कहते हैं? तो जो दंत और वर्म मसूड़े से को स्पर्श करते हुए निकलते हैं तो उसको स्पर्श व्यंजन, वर्ष व्यंजन कहते हैं। तो वर्ष कौन कौन से हैं? तो ये हैं स, र और ल। स, र, ल को वर्ष व्यंजन कहते हैं। अर्ध स्वर किसको कहते हैं? तो अर्ध स्वर कहते हैं य और र को। य और र को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। र को ही क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित, लुंठित व्यंजन कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं तो र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो उसमें व्यंजन है स, ह, स, ह, ये क्या है? उसमें व्यंजन है। स जो है ये बोले जाते हैं तालु से, और ये जो खटकोर वाला श है ये बोला जाता है मूर्धन्य से। मूर्धन्य से, ठीक, मूर्धन्य से। और ये जो
स है, ये बोला ये वर्ष, वर्ष। और ह जो है ये मैंने बताया है कंठ से, ये कंठ से बोला जाता है, ठीक है। और ये जो तीनों, ये जो श ख श, ये जो तीनों हैं, ये तीनों अघोष, ये तीनों अघोष हैं। और लेकिन ये जो ह है ये सघोष में आता है। ये क्या कहलाते हैं? ये सघोष कहलाते हैं, ठीक है। अघोष सघोष के बारे में आपको बता दें, ये जो क ख ग घ अंग है ना, तो क ख पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो है ये अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष। और ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा है ये सघोष, सघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से स्पर्श व्यंजन के जितने हैं, जैसे ये यहाँ हो गया ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, और ये प, फ, ब, भ और म, ठीक। ये जैसा कि मैंने बताया कि जो पहला और दूसरा व्यंजन है ये क्या कहलाते हैं? ये अघोष कहला जाते हैं, ये अघोष कहलाते हैं। और लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा जो व्यंजन है ये सघोष कहलाते हैं। उसी प्रकार से पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा ये अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण, ठीक है। उसी प्रकार से ये दूसरा, चौथा और पांचवा, दूसरा, चौथा और पांचवा ये व्यंजन, दूसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये महाप्राण कहलाते हैं, ये महाप्राण कहलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग तक और बाकी जो यर लव है, सारे चीज़ों को मैंने आगे बता दिया है। तो इस प्रकार से आज वर्णमाला का जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। कल हम पढ़ाएंगे, हम चलेंगे टेस्ट की तरफ, कल टेस्ट कराएंगे। तो इन चीज़ों को आप कवर कर लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट दीजिएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो कल का जो क्लास होगा वो टेस्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल अगले वीडियो में। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।